भ्राताश्री, भ्राताश्री, आओ अनुज। ये बाण विष में किसके लिए बुझाए जा रहे हैं? उस महायोद्धा के कई नाम हैं अनुज। देवव्रत, गंगापुत्र, भीष्म। मेरी आत्मा के माथे पर अपमान का हस्ताक्षर। उनका वध तो आपकी ओर से मैं करूंगा भ्राताश्री, मैं करूंगा। नहीं अनुज, अपमान का प्रतिशोध तो स्वयं ही लेना पड़ता है। वो मेरा ऋणी है। मैं हर क्षण के साथ अपने अपमान की पूरी कहानी जीता हूं। काशी की राजकुमारी अंबा के स्वयंवर का वो दिन, और उस दिन के पश्चात बीतने वाला कोई दिन भी अभी तक बीता नहीं है। लगातार बीत रहा है, लगातार बीत रहा है। मैं आंखें बंद करता हूं तो काशी की वो सभा मेरे सामने राक्षसी की भांति हाथ उठा उठा कर हंसने लगती है, और मेरी छाती पर मेरे अपमान का फैताल नृत्य करने लगता है। सारी राज्यसभा वीरों महावीरों से भरी हुई है कि एक व्यक्ति के आने से सारे होंठों की मुस्कान मुरझा जाती है। गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। लगता है भीष्म प्रतिज्ञा राजकुमारियों की सुंदरता के सागर में डूब गई। प्रतिज्ञा भी कांच की रही होगी। सावधान! इस स्वयंवर में मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज विचित्रवीर्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। काशी राजकुमारियां शताब्दियों से कुरु वंशियों में ब्याह के लिए जाती रही हैं, आज भी यही होगा। मैं इन तीनों राजकुमारियों को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की रानियां बनाने के लिए ले जा रहा हूं। राजकुमारियों का स्वयंवर रचाकर आपने जो हस्तिनापुर का अपमान किया है, मैं उसके लिए आपको क्षमा करता हूं। परंतु राजकुमारियों को अपना वर चुनने का अधिकार है भीष्म। इन राजकुमारियों को यह अधिकार नहीं है शाल्वराज, और यदि है तो मेरे सिवा और कोई इस स्वयंवर सभा में बैठने योग्य नहीं। भीष्म, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं केवल घोड़ों को लगाम देता हूं। और शाल्वराज, तुम यदि मुझसे जीवन दान पाकर न जी रहे होते तो भरी सभा में इस प्रकार मेरी बात काटने का कड़ा दंड देता तुम्हें। मैं इस बड़े दरबार में घोषणा करता हूं कि मैं राजकुमारियों को लेने आया हूं और ले जा रहा हूं। क्या कोई भीष्म को रोकना चाहता है? रोकना चाहता है भीष्म को? राजकुमारियों को जाने की आज्ञा दीजिए। काशी नरेश,
भीष्म! सारथी, रथ घुमाओ। शाल्वराज, हाँ, मैं शाल्व। मेरे पास बाणों की कमी नहीं है शाल्वराज, पर दिया हुआ जीवन मैं वापस लेना नहीं चाहता, इसलिए एक बार फिर क्षमा करता हूं। सारथी, हस्तिनापुर चलो। क्या मैं एक विनती कर सकती हूँ राजमाता? केवल माँ कहो अम्बा। परंतु मेरी विनती तो राजमाता से है। आज्ञा है। परमवीर गंगापुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं मन ही मन शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी राजमाता। तो तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं राजकुमारी? भय गंगापुत्र, आपका भय। तब तो विचित्र वीर्य का विवाह अंबा से नहीं हो सकता माते। तुमने ठीक कहा भीष्म। तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी, तुम्हें आदर के साथ शाल भिजवाने का प्रबंध किया जाएगा। भीष्म से कह देना हम हारी हुई वस्तु दान में स्वीकार नहीं करते, और उनसे यह भी कह देना कि राजकुमारी को यहां भेजकर उन्होंने हमारा अपमान किया है। मेरा अपमान किया है गंगापुत्र भीष्म ने? न ये मुझे शाल्व नरेश के पास भेजते और न ही मेरा इतना बड़ा अपमान होता। इसलिए गंगापुत्र भीष्म को आदेश हो कि ये अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज की जय हो, परंतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं महाराज, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। विवाह नहीं कर सकते तो काशी से यहाँ लाए क्यों? मैंने तो काशी दरबार में यह घोषणा कर दी थी कि मैं केवल हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरा हरण ऐसे समय में किया गया था महाराज जब मेरे हाथ में वरमाला थी। मेरी बहनों ने आपको स्वीकार किया, परंतु मैं आपको स्वीकार नहीं करती। अब मैं वो माला गंगापुत्र भीष्म के गले में डालना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है देवी। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है। घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से डरना सीखो गंगापुत्र। तुम वचनबद्ध हो, इसलिए मेरे अपमान के घाव पर मान का फाया नहीं लगा सकते। तो आज इसी कुरुराज दरबार में हस्तिनापुर नरेश को साक्षी मानते हुए मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होती हूँ। गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें अपने अपमान के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जन पर जन क्यों न लेने पड़े। तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। अंबा अपने अपमान का नरक अपने आंचल में लिए हुए तपस्वियों के एक आश्रम में पहुंची। तपस्वियों ने उसकी कथा सुनने के पश्चात उससे कहा कि स्त्री के केवल दो ही आश्रय हैं, पति या पिता। अंबा ने कहा कि प्रश्न आश्रय का नहीं है, प्रश्न है अपमान और उसके भुगतान का। अंबा आश्रय की खोज में नहीं थी, वो तो प्रतिशोध के मार्ग की यात्री थी। हम बड़े विचित्र समाज में जी रहे हैं अनुज। नारी के मान अपमान पर भी पुरुषों का अधिकार है, ना उसका अपना व्यक्तिगत मान है ना अपमान। परंतु अंबा के लिए स्वीकारणीय नहीं था। अपमान तो उसका हुआ था,
तो उसके प्रतिशोध पर भी केवल उसी का अधिकार था। तो उसने तपस्वियों से कहा, हे मुनिगण, मैं अब काशी तो नहीं जा सकती। वहां मुझे बंधु बांधवों का तिरस्कार स्वीकार करना पड़ेगा। मैं शाल्व के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि वे मुझे पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। मेरे लिए तो केवल एक ही मार्ग खुला रह गया है, और वो मार्ग है तपस्या का। है राजकन्या, तपस्या का मार्ग सरल नहीं है। जानती हूँ, किंतु कोई और मार्ग खुला ही ना हो तो उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा ना, जो खुला हुआ है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। हे मुनिवर, तप का मार्ग अपमान को सहन करने के मार्ग से अधिक कठिन तो नहीं हो सकता ना? किंतु पुत्री, वो है परम तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन, आपका हार्दिक स्वागत है। स्थान ग्रहण कीजिए। मुनिगण कुछ चिंतित लग रहे हैं। समस्या कुछ गंभीर है। ये काशी की राजकुमारी अंबा हैं। अंबा की कथा सुनकर राजर्षि होत्रवाहन सन्नाटे में आ गए और बोले, हे पुत्री, मैं तेरे जन्म से पहले ही तपोवन चला गया था, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। मैं तेरा नाना हूं। तू अपने पिता के घर न जा, तू परशुराम जी के पास चली जा। वे ही तेरे शोक और संताप का उपचार कर सकते हैं। वे कहाँ मिलेंगे ऋषिवर? महेंद्र पर्वत पर जा पुत्री, वे मेरे बाल सखा और सहपाठी हैं। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। हे ब्रह्म ऋषि, ये मेरी ध्योति अंबा है। मैं इसे आप ही के पास भेज रहा था कि इसके दुख का उपचार यदि किसी के पास है तो वे आप ही हैं। आयुष्मान भव। क्या समस्या है पुत्री? गंगा पुत्र भीष्म ने इसका अपमान किया है, इसका हरण किया, फिर इसे स्वीकार करने से नकार दिया है ऋषिवर। यदि ऐसा है तो भीष्म को से स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हरण की मर्यादा है। प्रणाम। एक ब्राह्मण आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। प्रणाम। आयुष्मान भव। स्थान ग्रहण कीजिए। मैं महर्षि परशुराम का संदेश लेकर आया हूं। गुरु परशुराम का? क्या आदेश है गुरुदेव का? उन्होंने कहलवाया है कि किसी विशेष कार्य से यहां आए हैं और उनकी इच्छा है कि आप उनका यह कार्य कर दें। गुरु की इच्छा भी आदेश है। कार्य क्या है? यह तो वे स्वयं ही बताएंगे। जब तुम्हें विवाह नहीं करना था
तो तुमने काशी की राजकुमारी अंबा का हरण क्यों किया? और जब हरण कर ही लिया था तो उसके किस अपराध के आधार पर तुमने उसे त्याग दिया? इसका परिणाम यह हुआ कि वो अकेली और असहाय रह गई। यही कारण था कि शाल्व नरेश ने उसे अस्वीकार कर दिया। अतः अग्नि को साक्षी मानकर तुम उसे ग्रहण करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। भगवान, अब तो मैं उसे अपने भाई के साथ भी नहीं ब्याह सकता, क्योंकि स्वयं अंबा ने मुझसे कहा कि वो तो शाल्वराज की हो चुकी है और मैं उसे आदर के साथ शाल्वराज के पास भेजकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर चुका हूं। हे गंगा पुत्र देवव्रत, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करके शिष्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। नहीं गंगा पुत्र, तुम इस मर्यादा का भी उल्लंघन करके देख लो। हे भगवान, आप मेरे गुरु हैं, आप अपने शिष्य के साथ क्यों युद्ध करना चाहते हैं? शिष्य को उसकी असभ्यता पर कठोर दंड देना गुरु का परम कर्तव्य है देवव्रत। मैं फिर कहता हूं, अंबा को ग्रहण कर लो। हे ब्रह्मर्षि, यह तो संभव ही नहीं है, और यदि आपने युद्ध का आदेश दे ही दिया है तो आपका यह शिष्य उस आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। मैं जानता हूं कि आपने अकेले ही इस पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को पराजित किया है, पर हे गुरुश्रेष्ठ, ये आप भी जानते हैं कि उन क्षत्रियों में से आपके इस शिष्य जैसा कोई क्षत्रिय नहीं था जो आपके युद्धाभिमान को नष्ट कर सके। उस देवव्रत का उदय तो अब हुआ है। तो कुरुक्षेत्र की ओर चलो, तनिक मैं भी देखूं कि मैंने अपने शिष्य को कैसी शिक्षा दी है। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। हे गुरुश्रेष्ठ, आप भूमि पर खड़े हुए हैं, मैं रथ पर चढ़कर आपसे युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो कवच धारण करके रथ पर आइए। ये भूमि मेरा रथ है, वेद अश्व हैं, पवन सारथी है। वेद माता गायत्री, सावित्री और सरस्वती मेरा कवच हैं।
हे गुरुश्रेष्ठ, मुझे अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और ये आशीर्वाद दीजिए कि विजय मेरी हो। हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी नम्रता से अति प्रसन्न हूं। सफलता चाहने वाले पुरुष को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता हूं। जाओ और इस प्रकार युद्ध करो कि तुम्हारा गुरु लज्जित ना हो। सावधान! सावधान! ऋषिवर, ये तो प्रस्वापास्त्र है। इस अस्त्र से क्या होगा? ये तो अचूक अस्त्र है पुत्री, और इसके प्रयोग की विधि गंगा पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। यदि उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग परशुराम जी पर कर दिया तो उनकी पराजय निश्चित है।
ठहरो। हे गुरुनंदन, हे भरत श्रेष्ठ, प्रस्वापास्त्र का प्रयोग ना करो। इसके प्रयोग से तुम्हारे गुरुदेव का अपमान होगा। इसका प्रयोग ना करो। हे शिष्य श्रेष्ठ, हे गंगा पुत्र, हे अधिरथी, हे भीष्म, आज तुमने अपने गुरु को परास्त कर दिया। अब संसार में किसी गुरु को तुम जैसा शिष्य नहीं मिलेगा। परंतु हे पुत्र, अब मैं रणभूमि में पीछे नहीं हट सकता। इसलिए या तो मेरा वध करो या फिर लौट जाओ। हे गुरुश्रेष्ठ, मैं युद्ध आपकी आज्ञा पालन के लिए कर रहा था, और अब यदि आपका आदेश यह है कि मैं लौट जाऊं, तो मैं लौट जाता हूं। सारथी, चलो। हे अनुज, स्वयं मैंने परशुराम को उस भीष्म के आगे विवश होते हुए देखा है। तब मैंने निर्णय लिया कि जो कुछ करना है वो स्वयं मुझी को करना पड़ेगा। मैंने घोर तपस्या की। परिणाम ये हुआ कि मेरा आधा शरीर अंबा नदी बन गया और आधा अंग वत्स देश की कन्या होकर उत्पन्न हुआ। किंतु ये तो मेरा लक्ष्य नहीं था। मैंने फिर तपस्या का मार्ग पकड़ा और तब स्वयं महादेव से मुझे ये वर मिला कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बन सकूंगा। तब मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तो नारी हूं, मैं भला भीष्म जैसे अधिरथी का वध कैसे कर सकूंगी? तब महादेव ने कहा कि तू पुरुषत्व प्राप्त करेगी और दूसरा शरीर पाने के पश्चात भी ये सब याद रखेगी। तू द्रुपद के घर जन्म लेगी और महारथी बनेगी। और हे प्रिय अनुज, महादेव का वो वरदान तुम्हारे सामने है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, प्रण पूरा नहीं कर सकी, जन्म गया था बीत,
अम्बा फिर से जन्म ले, बन कर नया अतीत, बन कर नया